15 अगस्त 1947 को इंडिया एक नई सुबह में जागा। गुलामी की जंजीरें आखिरकार टूट गईं और देश आजादी का स्वाद चख सका। लेकिन इस खुशी के साथ बंटवारे का दर्द भी जुड़ा था। कभी एक रहा देश अब इंडिया और पाकिस्तान में बंट गया। लाखों लोग बेघर हो गए और सांप्रदायिक हिंसा ने नए देश पर काला साया डाल दिया। बंटवारे का जख्म आज भी इंडिया की यादों में ताजा है, जो बंटवारे की भारी कीमत की याद दिलाता है। इस उथल पुथल के बावजूद इंडिया ने लोकतंत्र का रास्ता चुना। दुनिया का सबसे बड़ा पलायन शुरू हो गया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख नई बनी सरहदों को पार कर रहे थे। इस उथल पुथल ने भारत की आत्मा को झकझोर दिया। फिर भी इस अराजकता के बीच लोगों ने हिम्मत और दया दिखाई, एक दूसरे की मदद की जिंदगी फिर से बनाने में। बंटवारे की राख से एक ऐसा देश उभरा जो अपनी तकदीर खुद लिखने को तैयार था। भारतीय संविधान का निर्माण इसी संकल्प का प्रमाण था। B.R. आम्बेडकर के नेतृत्व में एक समिति ने ऐसा दस्तावेज बनाया जिसने सभी नागरिकों को धर्म, जाति या पंथ के भेदभाव के बिना मौलिक अधिकार दिए। इस समावेशी दृष्टिकोण ने एक न्यायपूर्ण और समान समाज की नींव रखी। इस नए आजाद देश के शीर्ष पर थे जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के पहले प्रधानमंत्री। एक दूरदर्शी नेता, नेहरू आगे आने वाली चुनौतियों को समझते थे। उन्होंने राष्ट्र निर्माण के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें औद्योगिकरण, शिक्षा और वैज्ञानिक प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया। IIT और IIM जैसे संस्थानों की स्थापना हुई, जिसने इंडिया के भविष्य के विकास की नींव रखी। 1960 और 70 का दशक इंडिया के लिए बड़ी परीक्षाओं का दौर था। चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध ने देश के हौसले को परखा। आर्थिक संघर्षों और राजनीतिक अशांति ने अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर दी। 1975 में आपातकाल भले ही थोड़े समय के लिए लगाया गया हो, लेकिन इसने इंडिया में लोकतंत्र के भविष्य के बारे में चिंताएं पैदा कर दी। ये चुनौतीपूर्ण समय थे, जिन्होंने भारतीय समाज के ताने बाने को परखा। फिर भी विपरीत परिस्थितियों में भी भारत का हौसला बुलंद रहा। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देश से आत्मनिर्भर बना दिया। 1975 में आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के साथ अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता ने लाखों लोगों के दिलों में वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा की चिंगारी जगाई। इस दौर ने विपरीत परिस्थितियों से उभरने और मजबूत बनकर उभरने की भारत की क्षमता को दिखाया। भाग 4, प्रगति के बीज, हरित क्रांति और सितारों तक पहुंच। MS स्वामीनाथन जैसे वैज्ञानिकों के नेतृत्व में हरित क्रांति ने कृषि बहुतायत के युग की शुरुआत की। गेहूं और चावल की उच्च उपज देने वाली किस्मों ने भारत के कृषि परिदृश्य को बदल दिया, जिससे देश खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। इस क्रांति ने न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि लाखों किसानों के जीवन को भी ऊपर उठाया। जहां हरित क्रांति ने देश को पोषित किया, वहीं भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का लक्ष्य सितारों तक पहुंचना था। 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण ने देश की वैज्ञानिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। इस उपलब्धि ने न केवल भारत के तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की पीढ़ियों को भी प्रेरित किया। इसरो की भविष्य की सफलताओं की नींव इसी युग में रखी गई थी। भाग 5, दरवाजे खोलना, आर्थिक उदारीकरण और उसका प्रभाव। 1990 के दशक की शुरुआत तक भारत एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। घटते विदेशी मुद्रा भंडार और भुगतान संतुलन के संकट ने सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। वर्ष 1991 आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। प्रधानमंत्री PV नारासिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने कई सुधारों की शुरुआत की, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। उदारीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षमता को उजागर किया। निजी उद्यम को प्रोत्साहित किया गया और विदेशी निवेश आया। IT उद्योग में तेजी आई, जिससे लाखों नौकरियां पैदा हुईं और भारत को एक तकनीकी महाशक्ति के रूप में वैश्विक मंच पर पहुंचाया। हालांकि उदारीकरण अपनी चुनौतियां भी लेकर आया, जिसमें आय असमानता और क्षेत्रीय असमानताएं शामिल हैं, ऐसे मुद्दे जिनसे भारत आज भी जूझ रहा है।
भाग 6 वैश्विक मंच पर भारत, तकनीकी कौशल और भविष्य की आकांक्षाएं। जैसे ही हम 2025 में खड़े हैं, एक नवजात लोकतंत्र से एक वैश्विक खिलाड़ी तक, भारत की यात्रा असाधारण से कम नहीं है। देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी तक विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज को सम्मान के साथ सुना जाता है और देश वैश्विक मामलों में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जबरदस्त प्रगति के बावजूद चुनौतियां बनी हुई हैं। गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन ऐसे मुद्दे हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर भी भारत आशावादी बना हुआ है। नवाचार और उद्यमिता की भावना जीवित और अच्छी तरह से है। एक युवा और जीवंत आबादी के साथ भारत 21वीं सदी में एक अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है, जो सतत विकास, समावेशी विकास और अपनी क्षमता में अपने स्थायी विश्वास से प्रेरित है। भारत की यात्रा अपने लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है, एक ऐसी भावना जो दुनिया को प्रेरित करती रहती है।